तो आप लोगों ने देख लिया कि 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, पाई जो है इरेशनल है, √2 इरेशनल है, ई है वो इरेशनल है। इसके बाद अब अपन आते हैं अपनी 2025 सीबीएसई एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले 2024 में पूछा गया कि अगर कभी भी आपको ये बोला जाए कि एक तो नंबर है वो आपके पास रैशनल है और दूसरा जो नंबर है वो इरेशनल है, ठीक है। बोला सर इसका मतलब हम समझे नहीं। अब मैं आपको बोलूं कि अगर एक नंबर तो कैसा है रैशनल और एक इरेशनल, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो जो नंबर आएगा उसे आप क्या बोलोगे। बोले सर हाँ ये भी कोई बात हुई। हाँ ये भी बात हुई क्या वो देखते हैं। पहला कि अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है, कैसा नंबर है रैशनल, और उस रैशनल नंबर में अगर आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, दोनों में से कोई भी काम कर लो कि रैशनल में ऐड कर लो चाहे क्या कर लो सब्ट्रैक्ट। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना क्या है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है वो करना है इररेशनल नंबर। क्या करना है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर कि सर हम रैशनल नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे इररेशनल नंबर तो क्या मिलेगा। तो देखते हैं एक एग्जांपल लेके। एग्जाम्पल में मैंने आपको बोला कि आपके पास एक रैशनल नंबर है, आप कभी भी रैशनल और इरेशनल के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हो तो उसमें जीरो को जरूर इंक्लूड करना, क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको लगता होगा जीरो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रैशनल और इरेशनल नंबर्स की जब आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी हो तो उसमें जीरो को जरूर लेके चलना है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। किसको लेके चलना है जीरो को। बोला सर समझे नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो 2 एक रैशनल नंबर है CS और नो, और मान लेते हैं √3 एक इरेशनल नंबर। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये रैशनल है और ये इरेशनल है, तो अब इस पूरे को क्या बोलोगे। बोले सर बताओ क्या बोलेंगे। तो देखो अगर आपके मतलब कि आपके घर के सामने कभी मान लो कभी आपने देखा हो कि कीचड़ हो, उस कीचड़ में बहुत सारा पानी डाल दो, क्या वो साफ पानी हो जाएगा क्या, नहीं होगा। कीचड़ में पानी डालने से क्या बढ़ा, कीचड़ ही बढ़ा। तो इसका मतलब है कि इरेशनल में रैशनल को अगर आप ऐड या सेपरेट करोगे तो जो नंबर आएगा वो इरेशनल ही आएगा। कैसा आएगा इरेशनल। बोले सर चाहे ऐड करें तो भी और सेपरेट करें तो भी। हाँ चाहे आप ऐड कर लो चाहे क्या कर लो सब्ट्रैक्ट। सर आपने तो बोला कि रैशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टीज में जीरो को जरूर इंक्लूड करना है, कर देते हैं। मैंने बोला कि रैशनल नंबर है जीरो और इसमें ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो कोई भी एक रैशनल नंबर, चाहे मान लो पाई मान लो √2 मान लो पाई मान लेते हैं। तो 0 + पाई क्या होता है पाई, और 0 - पाई क्या होता है -पाई। तो आएगा तो पाई ही। 0 प्लस वाला लोगे तो प्लस का पाई आ जाएगा, माइनस लोगे तो माइनस का पाई आ जाएगा। और पाई एक ऐसा नंबर है इरेशनल नंबर है। मींस मैं बताना क्या चाह रहा था आपको कि अगर रैशनल में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो क्या इरेशनल नंबर, तो जो नंबर आएंगे वो इरेशनल नंबर ही आएंगे। क्या आएंगे इररेशनल नंबर। बोले सर सच में, मैंने बोला हाँ सच में। बोले सर दूसरी बात, तो देखो दूसरी बात आपने इतना तो पढ़ा, इतना पढ़ने के बाद अपन देखते हैं कि अगर कभी भी आपके मन में आए प्रूफ करने की रैशनल और इरेशनल को, तो रैशनल जो नंबर्स हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो किससे इरेशनल नंबर से, तब क्या आएगा। आप कोई बोले सर आपने तो बोला था कि अगर कीचड़ में पानी डालोगे तो कीचड़ ही बढ़ेगा। हाँ मैंने बोला था कि कीचड़ में पानी डालेंगे तो कीचड़ ही बढ़ेगा, लेकिन मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बोला था। तो बोला सर इसका मतलब इसका मीनिंग कुछ और बताना चाह रहे हो आप। हाँ मैंने बोला एग्जाम्पल ले लो। आपने बोला सर यहीं पे जो आपने 2 लिया एक तो वो ले लो मल्टीप्लाई, और इरेशनल नंबर √3 लिया है वो ले लो। मैंने बोला ठीक है। तो ये कैसा है रैशनल, ये कैसा है इरेशनल। जब आपने इनको सोल्व किया तो आपके पास आया 2√3, और ये जो एक नंबर है ये इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है इरेशनल। बोला सर इसका मतलब रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल ही होगा क्या, नहीं। एक बार एक एग्जांपल और देते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब रैशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टीज को सोल्व करने की बारी आए तो रैशनल में जीरो को जरूर इंक्लूड करना। तो मैंने रैशनल में एक नंबर लिया है 0 और इरेशनल में मैं नंबर रख रहा हूँ सेम √3। तो बताओ 0 × √3 क्या होगा 0, और 0 जो है वो एक कैसा नंबर है रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है रैशनल नंबर। इसका मतलब आप लोग समझे कि सर अगर आप रैशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हो, रैशनल को इरेशनल के साथ क्या करते हो मल्टीप्लाई, तो इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आप चाहो तो कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो। सो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है।
बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, श्योर हो? ठीक बात है, तो आपने इतना तो समझा। अब चलो और देखते हैं। अब इसके बाद आपने बोला कि सर थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लेंगे, फिर आपने सर प्लस की बात कर ली, माइनस की बात कर ली, मल्टीप्लाई की बात कर ली, सर किसकी बात नहीं करी? उसकी। हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैंने उसकी बातें नहीं करी अभी तक, तो मैं उसकी बातें भी कर लेता हूँ। चलो देखो आ जाओ कि अगर आप रैशनल को डिवाइड करते हो, क्या करते हो? रैशनल को डिवाइड करते हो किससे? इर्रैशनल नंबर से। रैशनल को डिवाइड करते हो इर्रैशनल नंबर से। रैशनल को डिवाइड कर रहे हो किससे? इर्रैशनल नंबर से। डिवाइड करने की बात कर रहा था मैं, तो क्या आएगा? तो आपने बोला सर एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बोला सर पहला नंबर तो 2 ही ले लो और इसको डिवाइड कर लो √3 से। ये तो कैसा नंबर है? रैशनल। ये कैसा है? इर्रैशनल। तो आपने बोला सर ये 2/√3 कैसा नंबर हो गया? जब आपने इसको पूरे को देखा तो ये पूरा जो नंबर है वो कैसा नंबर हो गया? इर्रैशनल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया? इर्रैशनल। से सुनो, बोला सर अभी आपने बताया था कि जब रैशनल और इर्रैशनल की प्रॉपर्टीज की बारी आए तो उसमें रैशनल में 0 को जरूर इंक्लूड करना। तो हाँ मैंने सही बताया था। इस बार आप रैशनल नंबर की जगह क्या लिखो? देखो 0, और इर्रैशनल की जगह ले लो √3। तो बताओ 0 को √3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। और आपको पता है 0 कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब सर जब अपन रैशनल को इर्रैशनल से डिवाइड करते हैं तो रैशनल नंबर भी आ सकता है और इर्रैशनल नंबर भी आ सकता है। रैशनल भी आ सकता है और क्या आ सकता है? इर्रैशनल नंबर भी आ सकता है। तो आपने बोला सर ये तो हम समझ गए। हाँ तो इसका मतलब आप क्या समझे कि जब आप रैशनल में इर्रैशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो नंबर आएंगे वो हमेशा ही कैसे होंगे? इर्रैशनल। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अगर आप रैशनल को इर्रैशनल से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो रैशनल को इर्रैशनल से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? इर्रैशनल भी आया। रैशनल को इर्रैशनल से मल्टीप्लाई किया तो रैशनल भी आया। तो मीन्स है कि रैशनल को इर्रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है और इर्रैशनल भी आ सकता है। बोलो कोई डाउट है क्या? कौन बोल रहा है आप पर डाउट? तो डाउट हो ही नहीं सकता। हाँ देखो रैशनल को किससे डिवाइड कर रहा है? इर्रैशनल से। तो रैशनल को डिवाइड किया इर्रैशनल से तो आपने देखा इर्रैशनल आ रहा है। रैशनल को डिवाइड किया इर्रैशनल से तो आपने देखा रैशनल आ रहा है। मीन्स रैशनल को इर्रैशनल से डिवाइड करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है और इर्रैशनल भी आ सकता है। अब सीबीएसई जो एग्जाम लेता है ना उसमें आपका बेसिक नॉलेज ही चेक होता है। आगे चले? ठीक है। आपने बोला सर आगे आगे आपने सर अभी केवल रैशनल और इर्रैशनल की ही बातें करी। अब सर हम केवल दोनों ही नंबर जो है वो इरेशनल लेना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है कि पहला जो नंबर है वो भी क्या हो? इर्रैशनल हो। इर्रैशनल नंबर हो। इर्रैशनल नंबर हो। और जो दूसरा नंबर है वो भी क्या हो? इर्रैशनल। सर जब दोनों ही प्रॉपर्टी इर्रैशनल की हो तब आपका कोई सजेशन रहेगा क्या? हाँ मेरा सजेशन रहेगा कि जब भी आप रैशनल या इर्रैशनल की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उनमें सेम नंबर को जरूर कंसिडर करना कि अगर आपने पहला वाला नंबर √2 लिया है तो दूसरा उसका साइन चेंज करके ले लेना, माइनस का √2 ले लेना। मीन्स सेम नंबर को आपको क्या करना है? एज्यूम करना है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी कि सर अगर आप इर्रैशनल में, किसमें? इर्रैशनल में आप क्या है? ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, क्या? इर्रैशनल। अगर आप इर्रैशनल में ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, क्या? इर्रैशनल नंबर ही, तब क्या आएगा? आपने बोला सर कोई एग्जांपल लेके बताओ फिर हम बता देंगे। मैंने बोला ठीक है। आप सबसे पहले बात कर रहे थे इर्रैशनल। मान लो इर्रैशनल में मैंने एक नंबर ले लिया √2 और इसमें मैंने ऐड कर दिया दूसरा इर्रैशनल नंबर। दूसरा इर्रैशनल नंबर क्या है? √3। तो ये जो इर्रैशनल है ये भी क्या है? इर्रैशनल। तो इसका मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अभी इनको अपन सोल्व नहीं कर सकते इससे आगे। तो ये जो नंबर है ये भी कैसा होगा? इर्रैशनल ही होगा। कैसा होगा? इर्रैशनल। फिर आपने बोला सर इसका मतलब मैं अगर माइनस भी लगा दूं इनके बीच में तब भी सर इनका सॉल्यूशन तो अपन आगे से आगे सोल्व नहीं कर सकते। मैंने बोला नहीं कर सकते। तो सर इसका मतलब ये भी वाला नंबर भी कैसा होगा? सर ये भी इर्रैशनल होगा। लेकिन सर आपने हमें एक सजेशन दिया था कि अगर आप दोनों ही नंबर इर्रैशनल लेके चल रहे हो तो एक नंबर को ही 2 बार रिपीट कर देना प्लस माइनस लगा के। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो देखो अब इसी को मैं आगे कर रहा हूँ। पहले वाले नंबर को मैंने क्या लिया? √2 और मैं ऐड कर रहा हूं और दूसरे वाला जो नंबर है वो मैंने ले लिया माइनस का √2। ये किसका है? प्लस का। तो दूसरा वाला नंबर ले लिया मैंने माइनस का √2। बोलो यस और नो? तो ये भी इर्रैशनल है और ये भी क्या है? इर्रैशनल। और दोनों इर्रैशनल नंबर के बीच में किसका साइन है? एडिशन का। तो देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस। तो √2 माइनस √2 और √2 माइनस √2 क्या होता है? 0। और 0 एक कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। 0 कैसा नंबर है? एक
रैशनल। बोलो कैसे नंबर है? रैशनल। समझ में आया कुछ? बोले सर हाँ, कि सर इसीलिए आपने ये सजेशन दिया था कि हाँ, ताकि आपको एक्चुअल में जो भी रिजल्ट्स है वो क्लेरिफाई हो जाए कि सर हाँ ये कुछ भी आ सकता है। तो आपने बोला सर अगर अपन रैशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे, रैशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो सर इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। बोला सर सब्ट्रैक्ट करें तो देख लो, पहला वाला नंबर ले लो माइनस का √2, क्या ले लो? माइनस का या फिर प्लस का √2, ठीक है, माइनस का ले लेते हैं। पहले वाला नंबर ले लो माइनस का √2, ठीक है, CS और नो, है ना, या फिर प्लस का लोगे, आपकी जो मर्जी वो ले लो। पहले वाला नंबर मान लो प्लस का √2 ले लिया, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। और दूसरे वाला नंबर भी मैंने √2 ले लिया। बोले सर ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये वाला नंबर भी इरेशनल है, ये वाला नंबर भी क्या है? इरेशनल। √2 माइनस √2 क्या होगा? 0, और 0 कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रैशनल। तो सर इसका मतलब अपन इरेशनल नंबर में इरेशनल ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि सर रैशनल भी आ सकता है, क्या आ सकता है? रैशनल भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? इरेशनल। रैशनल नंबर भी आ सकता है और क्या आ सकता है? इरेशनल भी आ सकता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोले सर दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी? दूसरी प्रॉपर्टी सर मल्टीप्लाई की होती है। हाँ तो देखो, इरेशनल को अगर अपन मल्टीप्लाई करें किससे? इरेशनल से ही। इरेशनल को मल्टीप्लाई करें किससे? इरेशनल से ही। इरेशनल को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इरेशनल से ही। तो आपने बोला सर एग्जाम्पल लो ना, बताओ ना। मैंने बोला बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, देखो आपको। तो आपने बोला सर एक नंबर तो आपने ले लिया √2, एक नंबर आपने ले लिया √3, और दोनों को क्या करवा दिया? मल्टीप्लाई करवा दिया। CS और नो, तो 2 × 3 क्या होगा? 6, दोनों मल्टीप्लाई में तो √6। और आपको पता है अंडर रूट के अंदर जो एक नंबर आ रहा है 6, वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अंडर रूट के अंदर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, इसका मतलब वो कैसा नंबर है? इरेशनल। मैंने आपको बोला भी था कि अगर एक नंबर जो आप ले रहे हो उसी को दूसरी बार भी ले लो आप। तो आपने बोला सर √2, और दूसरा नंबर भी क्या ले लिया मैंने? √2। तो देखो 2 2 जा क्या होगा? 4, तो √4, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 2, और 2 कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रैशनल है कि नहीं है? तो इसका मतलब जब आप इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? इरेशनल नंबर से, तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ सकता है? रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? CS और नो? बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? सीखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, है ना, डिमोटिवेट हो जाओगे, पेरेंट्स गिल्ट फील करेंगे, तुम गिल्ट फील करोगे, और मैं तो ये बिल्कुल ही नहीं चाहता कि तुम गिल्ट फील करो, है ना, समझ रहे हो? हाँ, तो इसका मतलब अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको तुम सोल्व करके दिखाओगे कि इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो सेम है, इरेशनल को डिवाइड कर रहे हैं किससे? इरेशनल से। तो सर √2 को √2 से डिवाइड, √2 को √2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1, और 1 कैसा नंबर है? एक रैशनल। या फिर मैं √2 को किससे डिवाइड कर दूं? √3 से, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। इनका सॉल्यूशन इससे आगे पॉसिबल नहीं है, रैशनलाइजेशन करेंगे तब भी ऐसा ही कुछ आएगा। इसका मतलब क्या आ गया? इरेशनल। तो अगर आप इरेशनल को इरेशनल से क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो, तो इसका जो रिजल्ट है वो रैशनल भी आ सकता है और क्या आ सकता है? इरेशनल भी आ सकता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? सोचो, है क्या? नहीं है? चलें आगे, ठीक है। तो आपने बोल दिया तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। बोला सर अब क्या पढ़ाओगे? सर आपने स्टार्टिंग में हमें नेचुरल नंबर्स बता दिए, होल नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में मैंने आपको क्या क्या बताया? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में मैंने नेचुरल नंबर्स बताए, होल नंबर्स बताए, इंटीजर नंबर बताए, उसके बाद रैशनल बताए, इरेशनल बताए, उसके बाद मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन समझाया, रियल नंबर जो नंबर्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्या क्या? रियल और इमेजिनरी, वो आपको बता दिए। अब अपन बात करते हैं सबसे छोटी छोटी बातें आपके किसकी? आपके चैप्टर की। तो वो है टाइप्स ऑफ नंबर्स। क्या है? टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है? टाइप्स ऑफ नंबर्स जो हैं वो है आपके पास क्या क्या? टाइप्स ऑफ नंबर्स में पहला जो टाइप है अपन इसमें पढ़ेंगे 8, टोटल 8 टाइप्स। पहला अपन पढ़ेंगे इवन नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? इवन नंबर्स। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे ओड नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? ओड नंबर्स। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्राइम नंबर, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। अभी इसी पेज पर अपन ये 4 ही नंबर पढ़ने वाले हैं, इन्हीं की बात करते हैं। तो सर ये भी कोई बात पढ़ाने की हुई, मुझे पता है 100% श्योर तुम मन में सोच रहे होगे सर इवन नंबर तो उसे बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल है। क्या है? 2 से डिविजिबल। हाँ मुझे पता है, तुम लोगों ने केवल वही पढ़ा है जो तुमको पढ़ाया गया है, रटी रटाई बातें। आगे देखो, बोला अब आपने एक बात बोला कि जो 2 से डिवाइड हो रहा है ना वही नंबर क्या होता है? बोलो, इवन होता है। तो मुझे एक बात बताओ, 2.2 है,
ये 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये इवन नंबर है क्या? अच्छा चलो कोई नहीं, हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया होगा। -4 जो है ना वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये इवन नंबर है क्या? चलो और पूछ लेता हूँ, आपके पास माइनस का 4.2 होगा, है ना, इसको ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये इवन नंबर है क्या? तो इसका मतलब आप लोगों ने इवन नंबर में क्या पढ़ा, अगर आपको यही नहीं पता तो? आप तो बोल रहे थे सर इवन नंबर पूछ रहे हो, सोचो तो सही। हाँ मैंने बहुत कुछ सोच समझ के आपसे पूछा था। तो देखो आपने जो पढ़ा है वो रटी रटाई बात थी कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 देन इट विल बी नोन एज इवन नंबर, या फिर आप ऐसे बोलते थे कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 आ रही है वो नंबर कैसा है, इवन। तो सुनना, इवन नंबर जो है उनके लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है, तभी वो नंबर इवन होगा, अदरवाइज वो नंबर इवन नहीं होगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, नंबर मस्ट बी इंटीजर, नंबर मस्ट बी इंटीजर, नंबर मस्ट बी इंटीजर, कि कोई भी नंबर जो है वो इवन कब होगा? पहली कंडीशन तो थी कि नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर। एंड द सेकंड कंडीशन इज नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2, मस्ट बी डिविजिबल बाई 2, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। बोला सर ये नई बात कहाँ से बता दी? ये बातें नई नहीं है, ये बातें पुरानी है, सीखने में देर होगी थोड़ी सी, और मैं सिखा रहा हूँ तो टेंशन मत लो, सीख जाओगे। तो पहली बात मैंने आपको बताया था, इंटीजर जो है वो प्लस में भी चलते हैं, माइनस में भी चलते हैं, और जीरो भी आता है। तो -1 जैसे आपको लिख देता हूँ आपके सामने, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ये आपके नंबर कैसे हैं, इंटीजर। तो आप एक बात बताओ, क्या इंटीजर कभी डेसिमल में आते हैं क्या? बोलो, इंटीजर कभी भी डेसिमल में नहीं आते। सो इवन नंबर के लिए पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही कि सर इवन नंबर तो वो होंगे जो पहली बात क्या होना चाहिए कि वो नंबर कैसे होने चाहिए सर, वो नंबर जो है वो नंबर जो हो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और ये इंटीजर होने के लिए पहली बात ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे कि ये दोनों ही नंबर जो है वो इंटीजर नहीं है। तो क्या ये वाला नंबर इवन है? हाँ सर, -3 के बाद सर -4 ही आता है, और ये वाला नंबर क्या है सर, इंटीजर तो है। इंटीजर होने के बाद क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। -4 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -2, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब जो माइनस वाले नंबर है वो भी इवन नंबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इवन नंबर होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, नंबर मस्ट बी इंटीजर। क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब कभी भी आपसे कोई पूछे 2.6 या 4.1 है, या फिर मान लो 4.8 है, या फिर कभी मान लो 10.2, क्या ये नंबर इवन है क्या? तो आप बोलोगे कि इवन होने के लिए कितनी कंडीशन होनी चाहिए, 2। कितनी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 2। द नंबर मस्ट बी इंटीजर। और इंटीजर कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होते, डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होते। इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है तो इवन नहीं है, इंटीजर नहीं है तो इवन नहीं है, इंटीजर नहीं है तो इवन नहीं है, इंटीजर नहीं है तो इवन नहीं है। कोई आपसे पूछे -10 जो है वो इवन नंबर है क्या, तो आप पहली कंडीशन देखो इंटीजर को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी देखो क्या है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड होकर ये -5 लेके आएगा, इसका मतलब डिविजिबल है। इसका मतलब -10 एक ऐसा नंबर है इवन नंबर। बोलो समझ में आया क्या? तो इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा, थोड़ा बहुत समझा कि नंबर इवन कब होगा, उसके लिए कितनी कंडीशन जरूरी है, 2 कंडीशन। द फर्स्ट वन इज द नंबर मस्ट बी इंटीजर एंड द सेकंड कंडीशन इज नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। बोला सर ओड के लिए भी बताओ फिर तो। हाँ ओड के लिए भी बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। तो नंबर जो है वो ओड नंबर कब होगा? सो द फर्स्ट कंडीशन वही सेम कंडीशन है कि नंबर मस्ट बी इंटीजर, नंबर मस्ट बी इंटीजर, नंबर मस्ट बी इंटीजर, कि जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। दूसरी बात आपने बोला सर, हाँ आप, मुझे पता है आप ये सोच रहे हो कि मैंने लिखा क्यों नहीं 0, 2, 4, 6, 8 वो सब लिखूंगा, बस ओड कंप्लीट हो जाए। सेकंड थिंग, नंबर must not be divisible by 2, number must not be divisible by 2, number must not be divisible by 2, कि नंबर जो है किससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। कि पहली बात तो इंटीजर होना चाहिए और दूसरी बात 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। इवन में तो क्या बोल रहा था कि नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है सर 0 इवन है या ओड। तो देखो मैं 0 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से। तो मुझे एक बात बताओ, मैं 0 ये 2 की टेबल कितनी बार बोलूँ कि 0 आ जाए? तो आपको पता है अगर मैं 2 की टेबल 1 टाइम बोलूंगा तो 2 आएगा, 2 की टेबल 2 टाइम बोलूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, 2 की टेबल 3 टाइम बोलूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, 2 की टेबल 4 टाइम बोलूंगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन अगर मैं 2 की टेबल 0 टाइम्स बोलूँ, 2 की टेबल कितने टाइम्स बोलूँ, 0, तो क्या आएगा, 0। तो बताओ मैंने 2 की टेबल कितनी बार बोली, 0 टाइम्स।
तो 2 की टेबल 0 टाइम्स बोली तो क्या है 0, और 0 माइनस 0 क्या हो गया 0, और रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और कंप्लीटली डिविजिबल है इसका मतलब पहली बात क्या ये इंटीजर है, और इंटीजर होने के साथ साथ जब आप 0 को 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब इंटीजर भी है और 2 से डिविजिबल भी है, और इंटीजर और 2 से डिविजिबल होने के साथ ही ये जो नंबर है इसीलिए इस नंबर को क्या बोला गया इवन बोला गया। तो आपने बोला सर 0, 2, 4, 6, 8, 10, बोले सर माइनस में भी तो हो सकते हैं तो लिख लो -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन। जितने नंबर आप लिखना चाहो वो लिख लो कि जिसकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो नंबर कैसे है इवन। बोला सर ओड, तो क्या अब इस नंबर को आपको पता है, अब इसका मतलब आपको एक बात तो पता लगी कि ओड किसे बोलते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका मतलब 2 से डिवाइड कौन कौन नहीं हो रहा, बताओ 0 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है। इसका मतलब ये वाला नंबर तो क्या होगा ओड होगा, सॉरी इवन होगा। 0 2 से डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब वो इवन है, और जो इवन नहीं है वही क्या है ओड है। तो देखो -3, -1, -5 या फिर 1 या फिर 3, 5, ये जो नंबर्स हैं ये सारे कैसे हैं इवन। कोई आपसे सॉरी ओड, कोई आपसे पूछे कि 2.3 क्या ये नंबर ओड है क्या, कोई बोले, क्योंकि आप बोलोगे सर 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ओड है ना। पहली कंडीशन देखनी है क्या नंबर इंटीजर है, तो आपने बोला सर नंबर कभी भी जो है सॉरी इंटीजर जो है वो कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होते, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है, और इंटीजर ही नहीं है तो इसके आगे की कंडीशन मुझे चेक ही क्यों करनी है। तो इसका मतलब क्या -5 आपसे पूछा जाए, माइनस का 5 जो है वो क्या एक ओड नंबर है। तो पहली कंडीशन क्या ये इंटीजर है। दूसरी कंडीशन क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है, इसका मतलब ये ओड नंबर है। जो नॉट डिविजिबल होगा वो 2 से डिविजिबल सॉरी नॉट डिविजिबल बाई 2 होगा, वही नंबर क्या होगा ओड। से नो ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। इसके बाद अपन आते हैं प्राइम नंबर। इफ ए नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, इफ ए नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, कि कोई भी नंबर है वो या तो किससे डिवाइड हो रहा है 1 से और या फिर खुद से। तो इफ ए नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, मैं लिख देता हूं आपको थोड़ा सा देखो समझ में आ जाए। इफ ए नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, इफ ए नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, if a number have only 2 factors, if a number have only 2 factors then it is an prime number। लिख देता हूं then it will known, then it is a prime number, then it is a prime number। if a number have only 2 factors only 2 factors, मैंने आगे तो लिखा ही नहीं कि 1 factors कौन कौन से। if a number have only 2 factors कौन कौन से होने चाहिए वो 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। इफ ए नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, की कोई भी नंबर के 2 ही फैक्टर हो। सर 2 फैक्टर का मतलब मैं समझा नहीं। इफ ए नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, अगर कोई भी नंबर उसके 2 फैक्टर्स है उसे क्या बोलेंगे प्राइम नंबर। फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है। जैसे ये 2 है, ये किस किस से डिवाइड हो रहा है, ये 2 है ना, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर वो हमेशा 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा। बिना सोचे समझे आंख बंद करके आप बोल देना, कोई पूछे कि ये कितना नंबर है तो किससे डिवाइड होगा, तो आप ऐसे बोल देना सर बिना आंख बंद करके, है ना, क्योंकि कोई भी नंबर हो किससे डिवाइड होगा 1 से 100% डिवाइड होगा। तो 2 है किससे डिवाइड हो रहा है 1 से, और अब ये 2 है और किसकी टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में आता है कि नहीं आता। तो ये नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो उसके फैक्टर्स हैं। सर हमने एक नाम सुना है मल्टीपल, तो मैं आपसे पूछूं 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल का मतलब है 2 की टेबल में क्या क्या आ रहा है। मल्टीपल का मतलब आगे बढ़ता जाना आपको, तो 2 का मल्टीपल 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इन्हें बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं इन्हें मल्टीपल। और फैक्टर का मतलब होता है कि वो किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो ये 2 किस किस से डिवाइड हो रहा है 1 से भी और 2 से भी। सर आपने जैसे इनमें बताया कि नंबर मस्ट बी इंटीजर, क्या इनके लिए भी कोई कंडीशन है क्या। हाँ, इनके लिए भी कंडीशन है कि प्राइम नंबर वही नंबर हो सकते हैं जो नेचुरल नंबर हो, या फिर पॉजिटिव इंटीजर जो है वही नंबर क्या हो सकते हैं, बोलो पॉजिटिव इंटीजर बोल दो चाहे नेचुरल नंबर बोल दो, वही नंबर क्या हो सकते हैं प्राइम नंबर। ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, की जो पॉजिटिव इंटीजर है उनके कितने फैक्टर्स हो 2, 1 एंड इटसेल्फ। आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 उससे आगे वाले नंबर ही जो है वही प्राइम नंबर होंगे, और ये माइनस वाले नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो आपसे बोला जाए
3 किस किस से डिवाइड हो रहा है? आपने बोला था सर आंख बंद करके क्या बोल दो 1, तो मैंने बोल दिया। अब ये 3 किस किस के टेबल में आ रहा है? 3 के टेबल में ही आ रहा है। इसका मतलब ये 3 है, ये भी कितने नंबर से डिवाइड है? 2 से। 1 और 3, तो देखो ये 2 है, एक तो 1 से हो रहा है, एक खुद से हो रहा है। ये 3 है, एक 1 से हो रहा है, एक खुद से हो रहा है। आपने बोला सर 4 है क्या? मैंने बोला 4 एक तो 1 से हो रहा है। 4 और किसकी टेबल में आता है? आपने बोला सर 2 की टेबल में भी आता है। मैंने बोला हाँ आता है, और एक 4 खुद की टेबल में भी आता है। तो इसके जो फैक्टर्स है वो 2 से क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। जबकि हमने क्या लिखा है? इफ ए नंबर है ओनली 2, केवल और केवल कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये वाला नंबर क्या नहीं होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? प्राइम नंबर तो उसे बोलेंगे जिसके कितने फैक्टर्स हो? 2। तो 2 के बाद क्या आ गया? 3, 3 के बाद क्या आ गया? 5, क्योंकि 5 1 और 5 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद आ गया 7, 7 1 और 7 से डिवाइड हो रहा है। आप में से बहुत लोग 9 को भी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने प्राइम नंबर पूछा है और तुम सोचते हो ओड। तो जो 9 है वो भी 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है और 9 से डिवाइड हो रहा है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स है। क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स। इसलिए ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आपने बोला सर इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो अभी। तो बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? इफ ए नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स देन इट विल बी अ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के लिए क्या होना जरूरी है? पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो आपने बोला सर 2 3 5 7, एग्जाम्पल सीख रहा हूँ मैं प्राइम नंबर की। 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ठीक है, और 41 43, इससे आगे आप जितना लिख सकते हो वो लिख लेना। ये सारे नंबर्स कैसे हैं? प्राइम नंबर। इसके बाद करते हैं कंपोजिट नंबर। सर कंपोजिट नंबर क्या होता है ये भी बताओ सर। आपने इतना ही बता दिया तो हाँ बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। तो मैंने बोला इफ ए नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, इफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैव, इफ लिख देता हूँ ये बात क्योंकि मैंने ऊपर ही मेंशन नहीं किया पॉजिटिव इंटीजर वाला। इफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैव, इफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैव, if a positive integer have more than 2 factors, if a positive integer have more than 2 factors, कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। if a positive integer have more than 2 factors, if a positive integer have more than 2 factors, तो उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे, बोलो, कंपोजिट नंबर। तो आपने बोला सर कंपोजिट नंबर इसका मतलब किससे 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। सर 2, इसका तो एक ही फैक्टर है, सॉरी 2 ही फैक्टर है, इसके भी 2 ही हैं, इसके भी 2 ही हैं। सर बीच में एक नंबर आया था 4, आपने लिखा था, इसका 1 भी है, इसका 2 भी है, इसका 4 भी है। तो बोलो 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए कि नहीं हुए? तो 2 से ज़्यादा फैक्टर देखो हो गए ना, 3 फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये नंबर कैसा है? कंपोजिट। उसके बाद आते हैं 6 पे, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 पे भी हो रहा है। तो बताओ 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए कि नहीं हुए? हो गए। 8 आ रहा है, 8 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर भी कैसा हो गया? देखो मोर देन 2 फैक्टर्स हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब ये नंबर भी कैसा हो गया? बोलो कंपोजिट नंबर। ऐसे आपने बोला सर 9 9 1 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स हुए कि नहीं हुए? ऐसे आपने बोल दिया 10 10 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, तो 10 से हो रहा है। इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। इसके बाद जो है वो आ गया 12 है, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर कैसे हो गए? कंपोजिट नंबर। तो सर इसका मतलब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जिस नंबर के फैक्टर्स मोर देन 2 है वो नंबर कैसा होगा? वो नंबर कैसा होगा? बोलो वो नंबर होगा, अच्छा थोड़ा ये भी कट गया, इफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एग्जांपल में क्या क्या लिख सकता हूँ? एग्जांपल में मैंने बोला कि 4, उसके बाद मैंने क्या बोला 6, उसके बाद मैंने क्या बोला 8 9 10 12 14 15। सर 15 कैसे? 15 ऐसे क्योंकि 15 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 15 से मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। 15 के बाद 16 18 20 21। सर 21 कैसे? 1 से 3 से 7 से 21 से हो रहा है, 22 24 25 एंड सो ऑन। सर आपने बोला पॉजिटिव इंटीजर कि इफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, तो आपने सर पॉजिटिव इंटीजर बोला। मैंने बोला हाँ पॉजिटिव इंटीजर बोला। तो सर पॉजिटिव इंटीजर में तो क्या आता है? 1 भी आता है। तो सर 1 कैसा नंबर है? हाँ आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि 1 कैसा नंबर है। तो सुनना, बताता हूं 1 कैसा नंबर है। तो आपने बोला सर 1 जो है, ठीक है, आपने बोला सर 1, तो 1 जो है मैंने बोला कि जिसके क्या होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे। इफ ए नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर होंगे वो तो प्राइम होगा, जिसके मोर देन 2 होंगे वो कंपोजिट होगा। लेकिन 1 जो है इसका केवल एक ही फैक्टर है, वो है केवल 1 खुद। तो इसके ना तो 2 फैक्टर है और ना ही मोर देन 2 है। इसका मतलब ये ना तो घर का ना ही घाट का। इसका मतलब इसके एक ही फैक्टर और एक ही फैक्टर होने के साथ इस बजाय एक फैक्टर होने के रीजन से ही ये नंबर ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो मैं ये बात यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि 1 जो है 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम
1 is neither prime nor composite number, 1 is neither prime nor composite number। बोला सर समझ गए, क्यों? कोई आपसे पूछे कि ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो क्या बोलोगे कि ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि 1 का केवल कितना फैक्टर है, एक ही फैक्टर है, और प्राइम होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए, 2, और कंपोजिट होने के लिए मोर देन 2। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, बोलो बोलो, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बोला सर पहली बात तो समझ गए। सर एक नंबर ऐसा होता है प्राइम नंबर में कि जो इवन भी होता है और वो ओड भी होता है, और उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन हो ओड हो। तो ध्यान रखना, प्राइम नंबर में 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है ओड भी है, ठीक है। तो आप बोलोगे 2 इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा भी है, स्मॉलेस्ट भी है, क्या है, स्मॉलेस्ट भी है, ओड भी है, ओड भी है, और क्या है, सॉरी 2 इज स्मॉलेस्ट इवन, सबसे छोटा भी है, इवन भी है, एंड प्राइम भी है, प्राइम नंबर। तो 2 इज स्मॉलेस्ट, 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। की प्राइम नंबर में जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और इसके साथ ही क्या है, इवन। इसके बाद सर, इसके बाद ध्यान रखना कि जो कंपोजिट नंबर में सबसे पहला नंबर क्या आता है, 4। सो 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कि 4 जो है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। ये बात जरूर ध्यान रखना, 4 जो वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। उस 4 जो कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट ही 4 से होते हैं। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या आता है, 4। तो 4 को क्या बोलते हैं, सबसे छोटा कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, चले आगे। चलो बोले सर आपने 4 बता दिए, इसके आगे, हाँ इससे आगे देखते हैं 5th। इससे आगे आपने क्या, कभी आपने रिलेटिवली या कभी म्यूचुअली प्राइम नंबर का नाम सुना है, रिलेटिवली प्राइम नंबर का नाम सुना है, को प्राइम का नाम सुना है, बोलो सुना है क्या, नहीं सुना, सुनाता हूँ। तो मैंने आपसे पूछा को प्राइम नंबर का नाम सुना है क्या, आपने बोला सर नहीं सुना। इसी का जैसे आपको पता है घर पर सबके जो है अलग अलग निकनेम होते हैं, तो ये को प्राइम है, इसको कभी कभी रिलेटिवली प्राइम भी बोल दिया जाता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसको कभी कभी म्यूचुअली प्राइम नंबर भी बोल दिया जाता है, म्यूचुअली प्राइम नंबर, क्या बोल दिया जाता है, म्यूचुअली प्राइम नंबर। तो बात तीनों एक ही है, इनको देख के डरना मत, ठीक है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, पहली बात, को प्राइम होने के लिए 2 कंडीशन जरूरी है। कितनी कंडीशन जरूरी है, 2 कंडीशंस मस्ट है। बोले सर 2 कंडीशन है क्या क्या, द फर्स्ट कंडीशन, नंबर 2 नंबर्स, 2 नंबर है ना, 2 नंबर्स मस्ट बी इंटीजर, 2 नंबर्स मस्ट बी इंटीजर। बोला सर यहाँ पर भी इंटीजर, हाँ 2 नंबर्स मस्ट बी इंटीजर। बोला सर पहले ये तो बताओ कि को प्राइम होते क्या है, बताता हूँ। देखो तो पहले मैंने बोल दिया कि जो 2 नंबर है वो क्या होने चाहिए, बोलो इंटीजर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो मैंने एक नंबर लिखा 2 और एक नंबर लिखा 3, क्या ये इंटीजर है, क्या इंटीजर है। अब इन दोनों में कॉमन क्या बताओ, कुछ कॉमन है क्या, तो जिनके बीच में कभी कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये मान लेना कि अब जैसे इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका HCF बताओ। तो सर 2, सर 3। अब मैं आपसे पूछूं कि सर 2 को मैं 2 ही लिखूंगा, 3 को मैं 3 ही लिखूंगा, तो इस क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा हो। तो जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता उनका HCF क्या होता है, जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब अगर ऐसे आपके पास 2 नंबर है जिनका HCF क्या हो, 1 हो, और वो दोनों ही नंबर क्या हो, इंटीजर, तो उन दोनों नंबर को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। तो देखो आपने बोला 2 नंबर मस्ट बी इंटीजर एंड देयर HCF मस्ट बी 1, देयर HCF मस्ट बी 1। पहली बात क्या, कि पहली बात ये कि वो नंबर कैसे होने चाहिए, पहली बात ये कि वो नंबर इंटीजर होने चाहिए। दूसरी बात ये कि जो है वो नंबर का HCF क्या होना चाहिए, 1। तो बोला सर समझा नहीं मैं, वापस समझाओ। तो देखो एक बात बताता हूँ, जो 2 के बाद आपने 3 बोला, आप मैं बोलोगे 2 के बाद 3 बोला, इन्हें बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। जैसे मैं आपको बोलूँ 4 के बाद क्या आएगा, 5, तो 4 और 5 कंसेक्यूटिव नंबर है। मैं आपको बोलूँ 10 और उसके बाद क्या आता है, 11, तो 10 और 11 क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर। तो ध्यान रखना 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ऐसे लिख लो ना, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम, आर ऑलवेज को प्राइम। बोले सर कैसे, क्योंकि जो 2 इंटीजर होते हैं, कंसेक्यूटिव का मीन्स क्या होता है, लगातार। जैसे मैंने बोला 20 के बाद क्या आएगा, 21। तो ध्यान रखना जो 2 आपके पास जो 2 क्या होते हैं, इंटीजर हैं, उन दोनों के बीच में कभी कुछ कॉमन नहीं आता, और जिनके बीच में कभी कुछ कॉमन नहीं आता उनका HCF क्या होता है, 1, और HCF 1 होता है, इसीलिए वो नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो देखो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अगर आपको कोई बोले A एंड B,
A and B are co-prime, A and B are co-prime, so which one of the following statement is true? तो ध्यान से सुनना, अगर A और B को प्राइम है तो ध्यान से सुनना कि हमेशा इन दोनों का HCF, इन दोनों का HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF क्या होगा 1, क्योंकि जिनका HCF 1 होता है वही नंबर क्या होते हैं को प्राइम, और केवल कितने नंबर, 2 नंबर, 2 से ज़्यादा को इंक्लूड नहीं करना है। आगे सर बोला सर ये तो पहली कंडीशन थी। आगे एक बार आपको 2023 या 24 में क्वेश्चन भी पूछा गया, क्या क्वेश्चन था कि इफ ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी क्या है को प्राइम, तो बताओ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि ए क्यूब और बी क्यूब क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2, एक नंबर लिखा 3, ठीक है। अब आपको पता है ये दोनों ही नंबर कैसे हैं, कंसेक्यूटिव है, और कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं उनका HCF क्या होता है, मैंने लिखा है 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को-प्राइम, क्यों? क्योंकि उनका HCF क्या होता है 1, और इन दोनों का HCF क्या है 1, इन दोनों का HCF है, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब ये नंबर कैसे हैं, को-प्राइम नंबर है। कैसे हैं, को-प्राइम। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब मैंने बोला कि इसका स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर करके लिख दिया है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब बोलो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आपने बोला सर 4 को है ना मैं 2 × 2 लिखूंगा, और 9 को सर 3 × 3 लिखूंगा। सर कॉमन तो अभी भी इनमें कुछ नहीं आ रहा, और जिनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा उनका HCF क्या होता है 1। तो इसका मतलब अगर आपके पास 2 नंबर है और वो पहले से क्या है को प्राइम, तो इसका मतलब उनका स्क्वायर जो है उनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो उनका मतलब उनका HCF क्या होगा 1, और इनका HCF 1 होगा। इसका मतलब किन्हीं भी 2 नंबर अगर को प्राइम है तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा को प्राइम। क्यों? क्योंकि अगर पहले से 2 नंबर को प्राइम है तो उनका स्क्वायर करोगे तो उनमें भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो उनका HCF 1 आएगा, HCF 1 आएगा तो नंबर्स को क्या बोल देंगे, को प्राइम बोल देंगे। तो सीधी बात ये बोले सर आपने तो क्यूब का भी लिखा है, हाँ मैंने क्यूब का भी लिखा है, तो देखो 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 8 जो है उसको 2 × 2 × 2 × 2 लिखेंगे, और 27 को क्या लिखेंगे 3 × 3 × 3 लिखेंगे। क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब अगर पहले से 2 नंबर को प्राइम है तो चाहे आप उनका क्यूब करो, चाहे आप उनका स्क्वायर करो, चाहे आप उनकी पावर 4 करो, चाहे आप उनकी पावर 5 करो, वो नंबर जो है उनका HCF हमेशा उनके बीच में कभी कुछ कॉमन नहीं आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो उनका HCF क्या होगा 1 होगा, और HCF 1 होगा तो नंबर्स को क्या बोलेंगे को प्राइम बोलेंगे। इसका मतलब आप समझ गए। तो यही आपके बोर्ड का क्वेश्चन था। अब ईयर मेरे को ध्यान में नहीं है ना, तो फिर भी आप देखो मैंने क्या लिखा था, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऑलवेज को प्राइम। तो सुनना, तो एक क्वेश्चन था कि अगर ए एंड बी जो है वो को प्राइम है, ए एंड बी क्या है को प्राइम, तो आप ध्यान से सुनना कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी क्या होगा को प्राइम होगा। क्यों? क्योंकि अगर पहले से 2 नंबर को प्राइम है तो उनके स्क्वायर में भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, और जिनके स्क्वायर के बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा उनका HCF क्या होगा 1, और जिनका HCF 1 होता है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें को प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर पहले से 2 नंबर आपको दे रखा है कि को प्राइम है तो उनका क्यूब कर दो, क्यूब कर दोगे तो उनके क्यूब में भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो उनका HCF 1 होगा, HCF 1 होगा तो नंबर्स को भी क्या बोलेंगे को प्राइम। आपको बोला है कि ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, आपको बोल दिया कि ए और बी जो है ना वो पहले से ही क्या है को प्राइम है, तो आपसे पूछा जाए ए की पावर 5 और बी की पावर 5 ये नंबर कैसे होंगे, तो ये भी कैसे होंगे को प्राइम। क्यों? क्योंकि ए और बी पहले से को प्राइम है, और अगर इन दोनों की पावर 5 करेंगे तो उनमें भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो उनका HCF 1 होगा, HCF 1 होगा तो नंबर्स को क्या बोलेंगे को प्राइम। इसका मतलब ऐसे 2 इंटीजर जिनका HCF 1 हो, ऐसे 2 इंटीजर जिनका HCF क्या हो 1, उन्हें क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर का दूसरा नाम क्या है, म्यूचुअली प्राइम नंबर, या फिर उन्हें क्या बोल सकते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब आपने बोला कि इफ ए एंड बी आर को प्राइम, इफ ए एंड बी आर को प्राइम, कि अगर ए एंड बी आर को प्राइम है देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और ए क्यूब बी क्यूब, और ए की पावर एन बी की पावर एन, की जितनी पावर आप ले रहे हो सेम पावर लेना है बस आपको, ऑलवेज को प्राइम, विल ऑलवेज को प्राइम, विल ऑलवेज को प्राइम। तो इसका मतलब तुम समझ गए कि को प्राइम किन्हें बोलते हैं। तो ऐसे 2 इंटीजर जिनका HCF क्या हो 1 हो, उन्हें क्या बोलते हैं को प्राइम बोलते हैं। तो मैं लिख भी देता हूं क्या, अच्छा ये हाँ, तो मैं लिख देता हूं क्या कि if a and b are 2 integers, a and b are 2 integers and their HCF is 1, then the number will be
द नंबर विल बी को प्राइम। तो मैंने यहाँ बात लिख भी दी है कि टू नंबर्स मस्ट बी इंटीजर एंड देयर एचसीएफ मस्ट बी 1। अगर कभी आपको बोले कि ए और बी को प्राइम है तो ध्यान से सुन लेना कि उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो कंसेक्यूटिव का मीन्स क्या होता है, लगातार, कि जो लगातार इंटीजर आते हैं उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और उनका एचसीएफ 1 होने के साथ ही उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। आगे सुनते हैं, इसी बात को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद आपने देखा कि सर अगर एक नंबर तो कैसा आ जाए, प्राइम आ जाए, और एक नंबर कैसा आ जाए, कंपोजिट। बोलो, एक नंबर तो कैसा आ जाए, प्राइम। मान लो एक नंबर आ गया प्राइम 2, ठीक है। अब एक नंबर आ गया कंपोजिट। अब आपको कोई बोले कि क्या ये सर, बोलो, एक प्राइम है और एक क्या है, कंपोजिट, क्या ये को प्राइम नंबर है क्या? तो आपने बोला सर 2 है ना, उसमें 2 आ रहा है, और 4 है ना, उसको भी 2 × 2 लिख सकते हैं। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 2। इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या हो गया, इनका एचसीएफ हो गया 2। और अगर इनका एचसीएफ 2 हो गया, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? को प्राइम नंबर के लिए तो एचसीएफ क्या आना चाहिए था, 1। कोई आपको बोले सर एक तो ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है। मैंने आपको बोला कि एक तो 1 है और एक 5 है। क्या ये नंबर, बोलो, को प्राइम है क्या? बोलो है, क्योंकि 1 और 5 में कुछ कॉमन है, तो इनका मतलब इनके बीच में क्या कॉमन है, 1। और जिनका एचसीएफ, जिनका कॉमन 1 है, इसका मतलब उनका एचसीएफ है ना, और एचसीएफ है ना, तो नंबर्स को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो क्या कि एक तो नंबर इवन हो और एक नंबर कैसा हो, ओड, वो नंबर भी कैसे होते हैं, को प्राइम। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, और कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसीलिए वो नंबर कैसे होते हैं, बोलो, कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसीलिए वो नंबर कैसे होते हैं, को प्राइम। अगर कभी आपसे बोला जाए 100 और 101, क्या ये को प्राइम है? तो आप बोलो है क्या? आप निकालने मत बैठ जाना कि इनमें क्या कॉमन है। देखो 100 के बाद क्या आ रहा है, 101, और 100 के बाद 101 आ रहा है। इसका मतलब नंबर कैसे है, कंसेक्यूटिव, और कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज कैसे होता है, को प्राइम, क्योंकि उनका एचसीएफ क्या होता है, 1। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इससे आगे भी है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, है ना। एक परफेक्ट नंबर है और एक है फैक्टोरियल। वो अपने कोई भी काम के नहीं है, जो अपने काम के थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इससे आगे वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1, जिसमें अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड मैनी मोर थिंग्स। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।